बच्चों, क्लास 8 मैथमेटिक्स में आजकल हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको कंस्ट्रक्ट करना है द स्क्वायर READ with R is equal to 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रफ स्केच एक बार ड्रा करते हैं कैसे हम कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे इसके लिए। तो देखिए, एक स्क्वायर की प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं कि सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, वर्टिसेस पे जो एंगल बने वो 90 डिग्री होते हैं एंड एवरी साइड्स आर इक्वल हुआ करते हैं, होते हैं ना। तो एक रफ स्केच अगर ड्रा किया जाए, मान लीजिए हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर का नाम हम दे देते हैं READ। सबसे पहले इसमें R इज इक्वल टू 5.1 दिया है, तो देखिए ये भी 5.1 होगा, ये भी 5.1 होगा और ये भी 5.1 होगा, बिकॉज सारे एंगल आप सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं और सारे एंगल भी बराबर होते हैं। तो आप क्या करेंगे, R इज इक्वल टू 5.1 ड्रा करने के बाद आप E पॉइंट पर 90 डिग्री का एक एंगल बना दीजिएगा। 90 डिग्री एंगल बनाने के बाद यहाँ से एक 90 डिग्री के जब E पॉइंट पर एंगल बनाएंगे उसमें से 5.1 कट कर लीजिए। जब 5.1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, पॉइंट A मिल जाएगा। अब इसके बाद दो तरीका है, या तो A पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाइए, उसमें से 5.1 कट कर लीजिए, और दूसरा तरीका है या तो A पॉइंट से 5.1 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दीजिए और R पॉइंट से 5.1 का आर्क लगाइए, दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, तब भी मिल जाएगा। और 90 डिग्री का एंगल आपको लगता है बनाना सही रहेगा, तो A पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए और 90 डिग्री एंगल वाले में से 5.1 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कर दीजिए। जब इसको ज्वाइन कर लेंगे, इससे ज्वाइन कर लेंगे, तब भी मिल जाएगा। तो दोनों तरीके से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि साइड वाला ज्यादा इजी पड़ेगा, तो साइड को लेकर चल देते हैं, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये तो मेरा रफ स्केच रहा है, कैसे कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं। RE एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं 5.1 सेंटीमीटर का, ठीक है। इसके ले लीजिए और चलिए शुरू कीजिए। 5.1 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रा कीजिए आप। यहाँ पर करते हैं 5.1 सेंटीमीटर लेंथ ले लिए, 5.1 सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। ये हमारे पास हो गया R और ये हो गया E एंड टोटल लेंथ इज 5.1 सेंटीमीटर। नाउ E पॉइंट पर 90 डिग्री एंगल बनाएंगे बाय यूजिंग कंपास, क्योंकि जो एंगल बन सके उसको हम कंपास से बनाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए 90 डिग्री एंगल बनाइए E पॉइंट से। E पॉइंट से 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए कोई भी लेंथ का एक रेडियस ले लीजिए और एक आर्क आप ड्रा कीजिए, जस्ट जैसे प्रीवियस अभी बनाया 90 डिग्री आप, है ना, वैसे ही बनाना है, ध्यान दीजिएगा। एक 90 डिग्री के लिए एक हमने आर्क ड्रा कर दिए, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास एक आर्क। अब इसमें जितना लेंथ ये था उतना ही लेकर एक दो आर्क लगाएंगे, कंटिन्यूसली दो आर्क लगाएंगे, ठीक है। पहला हो गया और यहाँ से दूसरा हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, एक हो गया और दूसरा हो गया। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए क्या करते हैं, देखिए ये दोनों डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस है, इसके हाफ से थोड़ा सा कम ले लीजिए और लेने के बाद ये आप एक आर्क यहाँ से, एक आर्क आप यहाँ से कट कीजिए और दूसरा आर्क आप यहाँ रखिए सेंटर और ये कट कर दीजिए। इसको इसे ज्वाइन कर दीजिए, 90 डिग्री मिल जाएगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं और 90 डिग्री फाइंड करते हैं अपना, ठीक है। E पॉइंट से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ा दीजिए इसको, E पॉइंट को ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाइए, देखिए 90 डिग्री आपको मिल जाएगा। ये हो गया हमारा ज्वाइन, ठीक है। और ये मिला कितना आपको, 90 डिग्री मिल गया। कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया। कहाँ से, पॉइंट E से। अब क्या करना है, E पॉइंट से 90 डिग्री बनाने के बाद उसमें से 5.1 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क कट कर लीजिए। तो चलिए हम 5.1 सेंटीमीटर रेडियस का एक आर्क कट करते हैं इस 90 डिग्री में से। 5.1 सेंटीमीटर ये रहा, 5.1 सेंटीमीटर, ठीक है। हमने E पॉइंट पर सेंटर ले लिए, यहाँ सेंटर लिए और इसमें से 5.1 सेंटीमीटर लेंथ के आर्क हमने देखिए ये आपके कट किए, ठीक है। इसकी यहाँ से यहाँ तक लेंथ 5.1 सेंटीमीटर है, तो इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या सपोज किए थे हमने, यहाँ लिखा था A, तो ये पॉइंट हो गया आपका
ये जो पॉइंट हो गया इसका नाम हो गया ए, और ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुई इसको बोलेंगे 5.1 सेंटीमीटर। नाउ ए पॉइंट्स के लिए दो कंडीशन मैंने बताया था, या तो ए पर 90 डिग्री एंगल बनाइए, उसमें से 5.1 कट कर लीजिए, या तो स्क्वायर के सारे साइड बराबर लेंथ के होते हैं तो ए पॉइंट से 5.1 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क लगाइए और आर पॉइंट से 5.1 का। तो चलिए मैं रेडियस वाला कंडीशन लेता हूँ, आर्क कट करने वाला, 90 डिग्री एंगल नहीं बनाता हूँ, ठीक है ना। तो चलिए उसमें क्या करेंगे, आप अपने कंपास में 5.1 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए, कंपास में 5.1 सेंटीमीटर लेंथ आप ले लीजिए, और इसके बाद एक आर्क पॉइंट ए से लगाइए। एक देखिए आर्क पॉइंट ए से, मैं ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ, एक आर्क आप पॉइंट आप एक आर्क अप लगा रहे हैं, तो ये देखिए हो जाएगा, ठीक है। एक आर्क यहाँ से लगा दीजिए और एक आर्क यहाँ से लगाइए, 5.1 दोनों बराबर लेंथ की होंगी, ठीक है। एक 5.1 सेंटीमीटर ले लीजिए, बिकॉज ये दोनों यहाँ पर भी, बिकॉज ये भी 5.1 ये भी 5.1 है, तो ऐसे केसेस में आप चाहे तो ए से 5.1 लगा दीजिए और आर से 5.1, दोनों 5.1 होगा, दोनों आप एक दूसरे को कट करेंगे। इस जो कट वाले पॉइंट को है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए, ये हो गया आपका डी, क्या हो गया, डी हो गया, और डी को ए से और आर से ज्वाइन कर दीजिए, डी को ए से और आर से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया ए, ठीक है, थोड़ा ऊपर ज्वाइन हो गया, और ये देख लीजिए हमने लिख दिए, ये हो गया हमारा, हाँ ये हो गया आर से, ठीक है। ये हो गया ए और आर, स्क्वायर बना, लेंथ आपकी ये 5.1 सेंटीमीटर थी, ये भी 5.1 सेंटीमीटर हुआ, और ये 5.1 था, और एक ही 90 डिग्री से हमने काम चला लिए। तो हमने किए क्या, कंस्ट्रक्शन स्टेप के बारे में बात करें तो ड्रा r is equal to 5.1 centimeter. Now with each center draw an angle 90 degree by using compass. With each center draw an arc 5.1 centimeter which cut the angle E at the point A. Now with A as a center draw an arc radius 5.1 centimeter. With R as a center draw an arc 5.1 centimeter radius 5.1 centimeter which cut the previous arc at the point D. Join DR and DA and gets gets READ as a square. फिर से सुन लीजिए, RE is equal to 5.1 सेंटीमीटर ड्रा किए, and with E is a center, with A is a center, draw an angle 90 डिग्री by using compass. ओके, उसके बाद आपने 5.1 फिर 5.1 फिर 5.1 तक आर्क लगाया। एक बार कंप्लीटली क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, a rhombus whose diagonals are 5.2 सेंटीमीटर एंड 6.4 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो एक रोम्बस को ड्रा करना है, रोम्बस ड्रा करना हमने पहले भी पढ़ चुके थे, कैसे, एक बार जरा इसका रफ स्केच देखिए। डायगोनल्स दिए हैं, डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं इन इक्वल लेंथ में, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको एक 5.2 सेंटीमीटर, हमने एक डायगोनल, देखिए हम एक 5.2 सेंटीमीटर लेंथ के कोई भी एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने वहां बताया था कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कीजिए, जो कि इस तरह से कट करते थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और एक लाइन ड्रा करते थे इस तरह से, फिर ठीक है, ये 5.2 मान लीजिए। इसके बाद इसमें से इसका हाफ कितना होगा, 6.4 का हाफ 3.2, तो 3.2 एक आर्क यहाँ एक आर्क यहाँ, दोनों साइड में कट कर लीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए ज्वाइन करने पर यह आपको मिल जाए क्या, रोम्बस मिल जाता है। ये चीजें बताई गई थी पहले भी, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, ये हमारा रफ स्केच रहा, हमें ऐसे कंस्ट्रक्शन करना था। अब शुरू करते हैं, सबसे पहले डायगोनल्स, किसी एक को डायगोनल्स चाहे तो ये 5.2 ले लीजिए और चाहे तो 6.4 ले सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 5.2 ड्रा करते हैं, 6.4 को ये मान लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक सबसे पहले 5.2 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं जो कि डायगोनल होगा। तो 5.2 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, तो आप ले लीजिए, ये देखिए 5.2 हुआ, ठीक है। ये हमारा 5.2 हुआ, इसका नाम आप दे दीजिए, चलिए यहाँ पर कुछ तो दिया नहीं, ओनली रोम्बस का नाम दिया, हमने इसका नाम दे दिए AC, ओके, AC नाम मान लीजिए, और इसकी लेंथ कितना लिख दिए
5.2 सेंटीमीटर। ओके ना, अब हम इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आप जानते हैं कि इस लाइन के हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे दोनों साइड से आप अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू कीजिए। यहाँ पर आप लीजिए सेंटर, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस, देखिए ये आपने डिस्टेंस ले ली, हाफ से ज्यादा डिस्टेंस ले लीजिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। सेंटर यहाँ रखिए, एक आर्क यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, ठीक है, एक आर्क यहाँ लगा दिए और यही सेंटर रखिए और एक आर्क यहाँ लगा दीजिए। सेम इसी पॉइंट को लीजिए सेंटर, देखिए छोटा आप थोड़ा सा और नजदीक नीचे लाए ताकि ये जो डिस्टेंस आर की बने ये सही बन जाए, ठीक है, ताकि वो वाला पॉइंट कट करें। अब सी पॉइंट लीजिए, यही डिस्टेंस रहने दीजिए, एक आर्क देखिए ये लगा दीजिए और यही पॉइंट यहाँ रहने दीजिए, एक आर्क। अब यहाँ से मुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि ये मूव कर जा रहा है, ठीक है ना। ये सी पॉइंट यहाँ लिए और ये आर कट कर देगा, ठीक है ना। चलिए हमने ये सपोज कर लिया। अब मैं इसको थोड़ा सा फिनिशिंग कर देता हूँ कि आर्क आपको दिखे सही से। ये देखिए हमने कंस्ट्रक्शन किए थे, ये कट किया, ठीक है, और ये सी पॉइंट था हमारे पास। ओके, मैं फिर से लिख देता हूँ इसको, सी पॉइंट। यह हो गया हमारे पास सी पॉइंट। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ जो एसी लाइन के लिए हुआ, ठीक है ना। एसी लाइन के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचिए, एक लाइन खींचिए जो कि इसको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़े और इसको आप चाहे तो कंप्लीट, ये लाइन आप कंप्लीट लाइन मान लीजिए, एक सीधी लाइन आपकी होगी। चलिए ये हो गया। आपने एक लाइन को थोड़ी सी और बड़ा कर दीजिएगा, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो आप इसको थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसकी लेंथ नीचे की साइड में भी बड़ा कर दीजिए, ठीक है, ये बड़ा हो गया लेंथ। अब क्या करना है इसमें, इसके बाद 6.4 का हाफ, 6.4 का हाफ कितना होगा, 6.4 का हाफ हुआ आपका 3.2 सेंटीमीटर। जहां पर ये कट की, जैसे ये आपका होगा, इस सेंटर से एक आर्क 3.2 का ऊपर और यहीं से एक नीचे लगाइए, जो आर्क कट करेगा उसको ज्वाइन करना है। तो चलिए इसमें कंपास में 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लीजिए और 3.2 डिस्टेंस लेकर एक आर्क कट कीजिए। ये देखिए 3.2 हो गया हमारा और मैं यहाँ से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे कट करूँगा, ठीक है। ये देखिए एक आर्क यहाँ हो गया और यही डिस्टेंस लेने के बाद मैंने यहाँ पर भी कट किया, तो देखिए ये कट किया मेरा, ठीक है ना। यहाँ कट किया और यहाँ कट किया, ओके। अब जब ये कट किया, इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। किससे ज्वाइन करेंगे, ए और सी से, जहां जहां ये कट किया है। देखिए कट कहां कहां किया है, एक पॉइंट यहाँ कट गया और दूसरा पॉइंट यहाँ है, इसको ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन कीजिए ए से, ए से अगर ज्वाइन कर देंगे तो ये हो गया, ए से ज्वाइन कर दिए, इसको सी से ज्वाइन कीजिए। सारे पॉइंट को ज्वाइन करना आपको, ठीक है। यह हो गया सी पॉइंट। नाउ इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, फिर से सी एबव पार्ट वाले को सी से ज्वाइन कीजिए। ये देखिए आपने सी से ज्वाइन कर दिए और फिर इसी को ए से ज्वाइन कर दीजिए। यह हो गया आपका, यह हो गया आपका ए पॉइंट के लिए, ठीक है। यह हो गया आपका, ठीक है ना। अब इसका नाम आप देना चाहें तो देखिए इसका नाम दे दीजिए बी और इसका नाम दे दीजिए डी। इसकी जो टोटल लेंथ हुई, देखिए आपने 3.2 और यहाँ से यहाँ तक 3.2, तो टोटल कितना हो गया 6.4 हो गया। और ये देखिए लेंथ आप मेजर करेंगे तो सारे लेंथ बराबर आएंगे, तो मिल गया रोम्बस ए बी सी एंड डी। तो स्टेप्स को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले ड्रा ए सी इज इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, आप मान लीजिएगा ए सी हमारा, ठीक है ना। नाउ फाइंड द नेक्स्ट, next with A as a center, draw an arc above and below of the line segment AC. With C as a center, draw an arc which cut the previous arc at the point which cut the previous arc. बस only which cut the previous arc. Join both arc which cut the line segment AC at the point O, मान लीजिए इसको क्या मान लें O point, which cut the line segment AC at the point O. With O as a center, draw an arc 3.2 centimeter length above and below of the line segment AC. With O as a center, draw an arc 3.2 centimeter above and
below of the line segment AC which cut the इसका नाम आप दे दीजिएगा, इसका नाम आप L दे दीजिए, ठीक है। which cut the line है ना, which cut the line L at the point D and B join BA BC and AD and CD and gets ABCD as a rhombus, ठीक है। सिंपल है, तो आप लोग पहले भी कर चुके हैं, तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी a rectangle with adjacent side of length 5 cm and 4 cm है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो प्रीवियस में भी ये बताया जा चुका है, ड्रॉ द फॉलोइंग करना है आपको। तो चलिए एक रेक्टेंगल ड्रा करना है, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जानते हैं, अपोजिट साइड इक्वल लेंथ की होती है और 90 डिग्री एंगल बनाते हैं वर्टिसेस से, मतलब सारे एंगल 90 डिग्री बनती है, ठीक है ना। तो रफ स्केच अगर ड्रा करें इसका, रफ स्केच में सबसे पहले एक लेंथ आप मान लीजिए 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लीजिएगा, जिसका नाम दे दीजिएगा A एंड B। नाउ B पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। उसके बाद B पॉइंट सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क हम कट करेंगे, जिसका जो आर्क कट करेगा इस एंगल को, उसका नाम C दे दीजिएगा। अब क्या करना है, क्योंकि ये लेंथ और अपोजिट लेंथ बराबर होती है, तो यहां से एक आर्क 5 सेंटीमीटर लेंथ का कट कीजिएगा, यहां से 5 सेंटीमीटर का, और ये अपोजिट साइड बराबर होगी, तो यहां सेंटर लीजिए, यहां सेंटर लीजिए एक आर्क 4 सेंटीमीटर का, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिएगा, और आपको दिखेगा कि ये दोनों, ये जो बनेगा आपका वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका रफ स्केच हो गया। कैलकुलेशन कर लेते हैं कैसे हम इसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए शुरू करते हैं, ए बी 5 सेंटीमीटर लेंथ के लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ले लीजिए अपने स्केल में और एक लाइन ड्रा कीजिए 5 सेंटीमीटर का, ये देखिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हो गया हमारा A और मैंने मान लिया इसको AB, ठीक है, और ये लेंथ कितनी हो गई इसकी, 5 सेंटीमीटर हो गई, ओके। अब B पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बना दीजिए, कैसे, कंपास से बनाएंगे, ठीक है ना, प्रोट्रैक्टर यूज नहीं करेंगे, तो कंपास से B पॉइंट से 90 डिग्री का एंगल बनाइए। कैसे बनाएंगे, B पॉइंट सेंटर ले लीजिए और एक छोटा सा आर्क किसी भी लेंथ का आप ड्रा कर सकते हैं, ठीक है ना। B पॉइंट सेंटर ले लिए, अब यहां सेंटर लीजिए, वहीं आप रेडियस लेकर अभी बनाते आ रहे हैं, एक आर्क और दूसरा सेंटर लीजिए यहां से, ओके। अब इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए इसके हाफ से थोड़ा कम डिस्टेंस लीजिए, सेंटर ये ले लीजिए, देखिए सेंटर ये लिए और एक आर्क यहां से ऊपर की तरफ, और सेंटर जब ये लेते हैं तो एक आर्क यहाँ से, दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन से खींच दीजिए। इसको ज्वाइन करते हुए अगर लाइन खींचेंगे तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिल जाएगा हमें, ठीक है। चलिए मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ और एक लाइन खींच रहा हूँ, देखिए 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा हो गया 90 डिग्री, ठीक है ना, ये हमारे 90 डिग्री हो गई, ओके। इसका नाम आपका हो गया, ये एंगल कितने डिग्री का हुआ, 90 डिग्री का। नाउ B पॉइंट से इसका नाम आपका B हो गया, और ये टोटल आपने एक एंगल 90 डिग्री बना दिया। इस पर 4 सेंटीमीटर का एक आर्क कट करना है, तो 4 सेंटीमीटर रेडियस ले लीजिए कंपास में अपने, डिस्टेंस कितना लेना, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए 4 सेंटीमीटर हम लोग लेते हैं, यह हो गया 4 सेंटीमीटर, सेंटर B ले लीजिए, है ना, और एक आर्क आप ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर रेडियस का ड्रा कर दिए, ठीक है। ये आपका हो गया, इसका नाम दे दीजिए, क्या नाम देंगे इसका, इसका नाम दे दीजिए C। ये जो पॉइंट हो गया इसका नाम C हो गया, और ये जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। नाउ C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर एंड A पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लेंथ का दो आर्क लगाना, दोनों आपस में कट करेंगे, जिसका नाम आप A B C, तो इसका नाम आपने D दे दिए थे, ठीक है। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, अब आप C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए, C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेंथ लेकर एक आर्क कट कीजिए। चलिए ये हो गया 5 सेंटीमीटर, है ना, 5 सेंटीमीटर लेंथ हो गया किसमें, C पॉइंट से, तो C पॉइंट से 5 सेंटीमीटर लेंथ ले लिए और एक आर्क छोटा सा या बड़ा सा आर्क कट कर दीजिए, ओके 5 सेंटीमीटर। और A पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लेंथ ले लीजिए, A पॉइंट से 4 सेंटीमीटर लेंथ का एक आर्क कट करना है, तो 4 सेंटीमीटर देखिए ये रहा, और एक आर्क कट करते हैं, तो ये देखिए आपका 4 सेंटीमीटर हुआ, और यहाँ से ये कट किया, ठीक है ना। दोनों आर्क जहाँ कट कर रहे हैं उसका नाम दे दीजिए D पॉइंट,
ये जो पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट आपका डी हो गया। ज्वाइन कर दीजिए डी को सी से और डी को ए से, डी को सी से ज्वाइन कर दीजिए और डी को ए से। तो चलिए मैंने यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, ये हो गया। ठीक है, सिंपल है, कभी कंस्ट्रक्शन आप लोग कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। और ये लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको ज्वाइन कर दिए और डी को ए से ज्वाइन कर दीजिए, डी को ए से ज्वाइन कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा रेक्टेंगल। ये देखिए आपको मिल गया ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ना। अब इसमें ये जो साइड आपने आर्क लगाया था इसकी लेंथ लिख दीजिएगा, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये लेंथ जो होगी ये आपकी 4 सेंटीमीटर होगा। तो कंस्ट्रक्शन स्टेप की बात कर लें तो इसमें क्या किए, ड्रा ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। नाउ विद बी एज ए सेंटर ड्रा एन एंगल 90 डिग्री बाय यूजिंग कंपास। With B as a center, draw an arc 4 centimeter. Draw an arc of radius 4 centimeter, which cut the angle B at the point C. अगला, with C as a center, draw an arc of radius 5 centimeter. With A as a center, draw an arc of radius 4 centimeter, which cut the previous arc at the point D. Join DA and DC and gets ABCD is a rectangle. Okay, complete. ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर लास्ट लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आखिरी क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। A parallelogram OK where OK is equal to 5.5 centimeter and K is equal to 4.2 centimeter given है, और पूछा क्या एक यूनिक है, यूनिक पैरेललोग्राम। तो देखिए पहले हम एक रफ स्केच ड्रा करते हैं, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले आप पैरेललोग्राम अगर ओके ड्रा करेंगे, मान लीजिए पैरेललोग्राम है, एक रफली ड्रा किया गया है, रफली में भी तो बोलेंगे आप लोग कि सही नहीं बनना चाहिए, तो ऐसे बन गया। चलिए एक पैरेललोग्राम हो गया, ठीक है ना। अब तो ठीक है, ये हो गया ओ के ए वाई। आप ओके ड्रा कीजिएगा 5.5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट। नाउ के इज इक्वल टू 4.2 ड्रा कर दिए। अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, ड्रा कैसे किया जाए। तो इसमें देखिए नहीं ना, ओके 5.5 हो गया, के 4.2 हो गया भाई, तो ये ड्रा तो कर लेंगे। मान लीजिए एक आर्क 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा दिए, तो और कुछ तो बनेगा नहीं। इसके लिए एक चीज और याद रखिएगा, क्योंकि ये जो एंगल होते हैं इसके बराबर लेंथ की होती है, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, बराबर लेंथ की होती है। तो आप एक काम कीजिए, आप ओके जरूर ड्रा कीजिए और इसके डॉटेड लाइन कर दीजिए, ठीक है ना। ये एंगल मेजर कर लीजिए कंपास से, प्रोटेक्टर से मेजर करना चाहे प्रोटेक्टर से मेजर कर लीजिए। अदरवाइज आप जो है क्या कीजिएगा, आप एक काम कीजिएगा, ये के और ओ को मान ओ के एक लाइन सेगमेंट, एक बड़ी सी लाइन मान लीजिए, ऐसे खींच लीजिएगा, ठीक है। उसमें 5.5 सेंटीमीटर का डॉट लगा दीजिएगा, मतलब एक पॉइंट ओ और दूसरे पॉइंट के ओ पॉइंट पर जो ओ पॉइंट होगा वहां से एक एंगल बनाइएगा, कोई भी एंगल, किसी भी मेजरमेंट का, 60 डिग्री 90 डिग्री कोई बनाए, तो हम 60 डिग्री बना लेते हैं। मान लीजिए कि हम 60 डिग्री इजी होगा, एक हम आर्क लगा देंगे। इस आर्क को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा ऐसे, और जितना एंगल ये बनाएंगे वहां से के पॉइंट के लिए भी उतना ही डिग्री का एंगल बनाइएगा, और इसको ज्वाइन करते हुए एक लाइन आगे खींच दीजिएगा। अब इन दोनों लाइन में से 4.2 सेंटीमीटर कट कर लीजिएगा, इन दोनों एंगल में से, ठीक है ना। इस एंगल से 4.2 और इस एंगल से 4.2 कट कर लीजिएगा। इसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन करेंगे तो ओ के ए वाई पैरेललोग्राम मिल जाएगा। ये रफ स्केच रहा हमारा, 4.2 ड्रा करना। एक बार ध्यान से देखते हैं कैसे इसको किया जाएगा। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, एक बड़ी सी आप क्या कीजिए, लाइन खींच दीजिए और उसमें से 5.5 कट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए एक बड़ी लाइन खींच लेते हैं सबसे पहले, विदाउट लेंथ। कितनी लेंथ की होगी ये नहीं पता, तो हम यूज करते हैं बड़ी लेंथ के लिए। हम एक बड़ी लेंथ की विदाउट लेंथ, है ना, मतलब 5.5 से बड़ा हो, बस ये ध्यान दीजिएगा। हमने ले लिए, ये लेंथ ले लीजिए, और मैंने मान लीजिए एक बड़ी लेंथ खींच दिया, बड़ी लेंथ की एक लाइन सेगमेंट या एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ठीक है। हाँ, विदाउट लेंथ है, ये आगे चल सकती कहीं तक भी, ओके। अब इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें 5.5 सेंटीमीटर में कट कर लिया हूं। 5.5 कट कर लीजिए जरा, तो 5.5 बीच में से कहीं कट कर लीजिए जरा, और 5.5 बीच में से कहीं कट करेंगे तो, और उसको डॉट लगा देंगे। देखिए मैंने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ रहा 1 से, और ये हो गया 5.5, एक 5.5 पर लगा दिया और एक 1 पर लगा दिया, और इसका नाम मैंने मान लिया ओ के। ओके है, जिसकी लेंथ 5.5 सेंटीमीटर है, कहां से, ओ से लेकर के तक है, ठीक है।
अब मैं ओ पॉइंट पर एक एंगल बनाऊंगा किसी भी मेजरमेंट का, तो मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ, ठीक है ना। ओ पॉइंट पर सेंटर लीजिए, देखिए सेंटर ले लीजिए, और इसको थोड़ा सा मेरा और बड़ा बनाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं एंगल अगर बनाऊंगा थोड़ा छोटा हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा आपको। तो मैं इस लाइन को थोड़ा सा और आगे ले लेता हूँ। चलिए मैंने ऐसे ही ड्रा कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ओ पॉइंट पर एक एंगल बना रहे हैं, कंपास यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर सेंटर रख लिए और एक आर्क आप ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है। और ये जो आपका मूवमेंट नहीं होना चाहिए, यही लेंथ लेकर एक, ठीक है, ये कर दिए। यही जो रेडियस होगी, यही रेडियस लीजिए, के पॉइंट पर रखिए और फिर एक यहां से भी आर्क ड्रा करेंगे। तो चलिए मैं के पॉइंट से भी एक आर्क ड्रा कर देता हूं, और के पॉइंट के लिए मुझे यहाँ आना पड़ेगा, और ये देखिए यहाँ पर ये यही रेडियस लेकर इसी रेडियस की एक आर्क हमें ड्रा करना है। तो मैंने जो ये रेडियस लिया था वही रेडियस यहाँ पर भी होना चाहिए, और ये लेंथ लेकर एक कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद इसको एक लंबी लाइन बना दीजिए, जहां से कट किया उसको ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन बनाइए। चलिए हमने पहला लाइन कट कर दिए और इसको ज्वाइन कर दिए, ये हमारा हो गया। और थोड़ा बड़ा लाइन बना देते हैं क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन भी कट करनी है। देखिए ये हो गया सेम, ये पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। अब के पॉइंट से भी इसको ज्वाइन कर दीजिए, के पॉइंट से भी इसको ज्वाइन करते हुए एक लंबी लाइन बना दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम में ये सारे ये अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैंने क्या किया, बराबर एंगल बना दिए, बिकॉज पैरेलल कंडीशन होने के लिए दोनों एंगल ये बराबर कर दिए, ठीक है। अब क्या करना है, ओ सेंटर लीजिए, दोनों साइड में 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क कट कीजिए, ठीक है। तो चलिए ओ सेंटर लीजिए और 4.2 सेंटीमीटर, ओ और के से 4.2 सेंटीमीटर का आर्क कट कर रहे हैं। 4.2 मतलब ये हो गया हमारा 4.2। तो ये देखिए 4.2 लेंथ लिया, इसमें हमने लेंथ जो लिया वो 4.2 ले लिया, यहाँ सेंटर रखें, एक आर्क यहाँ लगा दीजिए, ओके। चलिए ये हमने ले लिया और एक आर्क मैंने ऊपर की तरफ 4.2 लगा दिया, यही रेडियस लेकर एक आर्क यहाँ भी लगा दिए, एक आर्क यहाँ भी लगा दिए, ठीक है। ये 4.2 लेंथ की, देखिए ये भी 4.2 का है और ये भी आपका 4.2 का है। दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, 4.2 इसका नाम आप देना चाहें तो दे दीजिए, ये ए है और ये वाई है। इसकी जो लेंथ है वो 4.2 सेंटीमीटर हुआ और इसकी भी लेंथ कितनी हुई, 4.2 सेंटीमीटर है। इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, दोनों को ज्वाइन कीजिए जरा, ये ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो आप ज्वाइन करने के बाद जब देखेंगे तो ये मिलेगा ओ के ए वाई इज ए पैरेललोग्राम मिलेगी। लेंथ आप देखना चाहें तो इसकी जितनी लेंथ है उतनी लेंथ इसकी आनी चाहिए, मेजर कर देख लीजिए, ये देखिए मेजर करने के बाद भी हमारी लेंथ उतनी ही आ रही है, ठीक है। तो आप एकदम एग्जैक्ट पैरेललोग्राम फाइंड कर लिए हैं। पैरेललोग्राम फाइंड करने के लिए आपने क्या किए, सबसे पहले मैं बात करूंगा, ठीक है ना। तो एक आप इसके रफ इसके हमने यहाँ डिस्कस किए थे, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप आ जाइए इसके स्टेप्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ड्रा अ लाइन, इसका नाम दे दीजिए एल, ड्रा ए लाइन एल विदाउट एनी लेंथ, है ना, बिना किसी लंबाई की, मतलब किसी भी लेंथ की आप ड्रा कर लीजिए विदाउट एनी, बर्ली लिख दीजिए ड्रा ए लाइन एल, ओके। टेक एंड कट, कट उस लाइन में से क्या करना, कट करना, कट ओके इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। नाउ विथ ओ इज अ सेंटर ड्रा एन एंगल या 60 डिग्री लिख दीजिए, ड्रा एन एंगल 60 डिग्री, या विथ ओ इज अ सेंटर ड्रा एन एंगल ओनली। सेम एंगल किससे ड्रा करना, के से, तो विथ के इज अ सेंटर ड्रा सेम एंगल, ज्वाइन, है ना, सेम एंगल ज्वाइन कर रहे हैं। तो सेम एंगल आपने जो ज्वाइन किए, देखिए एक एंगल ओ हो गया, एक एंगल के हो गया। तो आप सबसे पहले आपने एंगल ओ और एंगल के ड्रा किए। नाउ विथ ओ इज अ सेंटर and radius 4.2 centimeter, draw an arc which cut the angle O at the point Y, and with K as a center draw an arc of radius 4.2 centimeter which cut the angle K at the point A. Now join A to Y, join AY and gets OKAY is a parallelogram. ओके, ये पैरेललोग्राम हो गई, याद रखिएगा ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये पैरेललोग्राम आपने बनाए और ओके पैरेललोग्राम रेडी हो गया। इसके साथ ही
कंस्ट्रक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। कंस्ट्रक्शन हमने पूरी कंप्लीटली एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम लेकर चलेंगे अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। आप मुझे बताइए कि हमारे कंस्ट्रक्शन जो आपने अभी पढ़े हैं ये कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे भी कि कंस्ट्रक्शन जो बता रहा हूँ कैसे लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और क्लासेस के लिए भी कंस्ट्रक्शन बना पाऊँ, ठीक है ना। तो जैसा भी लगेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए नोट कर लीजिए कंप्लीट एक्सरसाइज 4.5। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे फिर।